एक ऐसी कथा जो तुम्हारी आत्मा को कँपा देगी। योगी शिव जो हजारों साल तपस्या करते रहे, जो काम के देवता को भस्म कर दिए, जो किसी से भी नहीं मिलना चाहते थे, फिर एक दिन क्या हुआ? वह प्रेम में पड़ गए। एक ऐसे प्रेम में जो बदल देगा सब कुछ। लेकिन यह प्रेम सुखद नहीं था, जहाँ प्रेम और त्याग साथ-साथ चलते हैं, क्योंकि अब जो होने वाला है, वह ब्रह्मांड को हिला देगा। प्रभु ब्रह्मा को एक बेटी पैदा हुई, लेकिन जैसे ही वह बेटी ब्रह्मा के सामने आई, कुछ अजीब हुआ। ब्रह्मा खुद में काम से पीड़ित हो गए, अपनी ही बेटी को देखकर। लेकिन फिर भगवान शिव आए, उन्होंने ब्रह्मा को समझाया, धर्म की बात की और फिर शिव कैलाश चले गए, लेकिन ब्रह्मा नहीं माने। ब्रह्मा ने शिव को मोहित करने के लिए अपने शक्ति का इस्तेमाल किया और तब तब उस बेटी का जन्म हुआ, देवी सती के रूप में, दक्ष की पुत्री। लेकिन सिर्फ दक्ष की नहीं, शिव की प्रेमिका के रूप में, क्योंकि माता सती के पैदा होते ही एक भयानक तपस्या शुरू कर दी, केवल शिव को पाने के लिए। वह दक्ष सुता उमा के नाम से उत्पन्न होकर कठोर तप करके त्रिपुर की स्त्री हुई। कितनी कठोर तपस्या होगी, उतनी कि शिव तक पहुंचने के लिए काफी हो। और शिव को मिला उनका प्रेम, तो शिव भी गृहस्थ में आ गए। लेकिन तभी दक्ष को घमंड हो गया कि वह महान है, और वह महादेव जी की निंदा करने लगे, अपनी ही बेटी के पति की निंदा, अपने दामाद की। और फिर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, विष्णु को बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, और माता सती को भी नहीं बुलाया। माता सती को पता चल गया कि उनके पिता के यज्ञ में उनको बुलाया नहीं गया। उन्होंने शिव से कहा, मुझे अपने पिता के घर जाना है। शिव ने गंभीरता से चेतावनी दी, बिना बुलाए किसी के यज्ञ में जाना अपमान है, तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन माता सती ने सुना नहीं। सती ने हठ किया। शिव को भविष्य दिख गया, तो उन्होंने आदेश दे दिया और माता सती अपने पिता के घर चली गईं। वहाँ यज्ञ में शिव के लिए कोई भाग नहीं रखा गया था, और फिर माता सती के पिता ने अपने सामने अपनी ही बेटी के पति की घोर निंदा शुरू कर दी। शिव को योगी कहा, कंगाल कहा, भिखारी कहा। सती ने यह सब सुना और उनका प्रेम क्रोध में बदल गया। माता सती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पिता के सामने ही यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना शरीर भस्म कर लिया। तो चलिए इस कहानी को कथा के माध्यम से जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के पहले अध्याय में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमयी शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई। अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं माता सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वे माता सती, माता पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उनके रहस्य को वही समझते हैं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं माता सती के चरित्र को बताता हूँ। पहले मेरे एक कन्या पैदा हुई, जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। तब रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे बहुत धिक्कारा। फिर वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हठ नहीं छोड़ा। और फिर
रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थाश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिव जी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगे। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को और सभी देवी देवताओं को और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिव जी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्ट कारक होता है, लेकिन माता सती ने जाने का हठ किया। भगवान शिव ने भाभी को देखते हुए आज्ञा दे दी। माता सती पिता के घर चली गईं। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग न देखकर और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय माता सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वही माता सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम माता पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले भाग में शिव पार्वती चरित्र के बारे में हम जानेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। ओम नमः शिवाय।